लोकसभा चुनाव करीब है और दल बदल का खेल तेजी पकड़ने लगा है। आपको बता दें, फिलहाल सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि वर्तमान सांसद भी नए ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। वजह है बसपा का सोशल इंजीनियरिंग का गड़बड़ाना। आपको बता दें, बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं के पार्टी छोड़ देने से संतुलन पहले से ही बिगड़ने लगा था कि दलित मतदाताओं ने भी भाजपा का रुख कर लिया है। फिर भी काफी दलित वोट मायावती की मुट्ठी में देख वह दलित मुस्लिम कार्ड के भरोसे लोकसभा चुनाव की बाजी सजाना चाहती हैं। लेकिन INDIA के रूप में एक साथ आई सपा कांग्रेस से मुस्लिम आस जोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको बताएं, मायावती के सामने चुनौती है कि वह कैसे बचे दलित को थामे रहती हैं और मुस्लिम को वो कैसे रिझाती हैं। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के 10 सांसद जीते थे, लेकिन इन 5 वर्षों में हालात इतने बदल गए हैं कि इनमें से अधिकांश बसपा से पल्ला झाड़ने का उन्होंने मन बना लिया है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दे दिया है। अमरोहा सांसद दानिश अली को निष्कासन के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कमर अबो कस चुके हैं। अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है, तो जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव ने कांग्रेस में जाने के संकेत अब मिलने लगे हैं। आपको बताएं, बिजनौर सांसद मलूक नागर और लालगंज सांसद संगीता आजाद को लेकर भी तमाम अटकलें हैं। इनमें से कोई भाजपा में तो कोई रालोद के संपर्क में बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी की कमजोरी को देखते हुए इन सांसदों ने बसपा का दामन छोड़ दिया। अब ऐसे में बसपा के सारे कांग्रेस में कुछ जा रहे हैं, कुछ भाजपा में जा रहे हैं, तो ऐसे में इन सांसदों ने अपनी कमर कस ली है। अब आपको बता दें कि ये सारा समीकरण तुलनात्मक रूप से मजबूत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इन्हें एकजुट मुस्लिम वोट, बसपा का पारंपरिक दलित वोट और कांग्रेस का सपा के सहारे अन्य वर्गों का भी वोट मिल सकता था, लेकिन अब वो हालत कतई भी नजर नहीं आ रहा। आपको बताएं, दरअसल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में 114 पिछड़ों, 89 दलितों और 139 सवर्णों और 61 मुस्लिम को टिकट देकर मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग सेट की थी वो अब गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मायावती की मुट्ठी में दलितों का खासतौर पर जाटों के साथ कुछ मुस्लिम मत माने जा रहे हैं। ऐसे में लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने से लग रहा है कि मुस्लिम मतों में अब बिखराव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बसपा सांसदों को लगने लगा है कि हाथी के सहारे अब चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। इधर जो भाजपा के सहारे अब मायावती अगर आगे इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो किनारा करती हैं तो देखना होगा कि मायावती कहां तक जा पाती हैं। आपको बता दें, यह सब नए सिरेबाजी से सजाने के लिए सब तैयार हैं। अब सबके सामने बचे दलितों को रोकने रखने के लिए मुस्लिम को भी अब आकर्षित करने की चुनौती सभी दलों के लिए खड़ी हो गई है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती की रणनीति अब टिकट बंटवारे में परिलक्षित हो सकती है कि वह दलित मुस्लिम पर ही फोकस करेगी या सोशल इंजीनियरिंग पर दांव फिर से चलती हुई नजर आएंगी।